श्री भागवत भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। देवादिदेव महादेव की जय। सब देवी देवताओं की, गंगे मात भी आप सभी लोग एक सप्ताह से भागवत की कथा सुन रहे हैं। भागवत की कथा तो ऐसे बहुत लंबी भी है और छोटी करें तो छोटी भी है। फिर भी क्या है, इसमें परीक्षित महाराज की कथा है। परीक्षित बनाने पड़ते हैं, आजकल बनते नहीं हैं। कईयों को तो झूठ बोल के भी बनाते हैं। आके उसने कहा है, अब एक वो परीक्षित बना रहे हैं, अभी उसके बच्चे भी नहीं हुए हैं, शादी हुई है। मैं कहा भैया ये परीक्षित बनेगा तो अपना घर चलाएगा, अब तो इसकी मुक्ति कर देगा तो इसके पीछे वालों का क्या होगा। इसलिए परीक्षित तो कभी कभार कोई होता है, आजकल तो बनाने पड़ते हैं। बाकी देखो, जो भी यहाँ भूत से बाहर से भगत और जो भी पधारे हैं वो तो उधर की बातें हैं। अभी जो आए हैं प्रसाद भी पाना और बाद में यहाँ कथा कीर्तन चलता ही है। रात्रि का जागरण भी है, जिसका भाव हो जाग सकता है। बाकी अभी जो भागवत के साथ है, भागवत की कथा जैसे भी इन्होंने अपने हिसाब से जल्दी देरी जैसे भी की है, बढ़िया। अभी आरती बाकी है, इसलिए इस भागवत का या ज्यादातर शास्त्रों का क्या सार है। हमारे गुरुदेव एक बार बोलते थे कि पूरी भागवत का निचोड़ क्या है कि संगात सर्वात्मना त्याज्य, अर्थात संग सब प्रकार से त्यागने योग्य है। क्योंकि कोई भी संग है वो हमेशा रहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी कोई भी चीज का संबंध होता है तो उससे पहले वियोग होता है और बाद में भी वियोग जरूरी है। अब फिर बोले क्या करें? बोले संगति करो। बोले किसकी? कि सत की संगति करो। किस लिए करो? कि थोड़ा अकेले में रहना, अपने आप में रहना आ जाए, इसके लिए सत्संग बताया है। ये नहीं कि करते ही रहो, ये हो गया दूसरा करो, तीसरा सारी जिंदगी एक दूसरे की पराधीनता ही रहे तो कथा से भी कोई ज्यादा फिर लाभ क्या। और कई जगह मैंने देखा, कथा में मैं एक जगह बैठा था, ऐसे ही बैठा दिया। मैंने कहा समझ में आया, तो पीछे से बोले कि सुनता ही नहीं है। मैं कहा फिर क्यों बैठे हो, सुनता ही नहीं तो? बोले करें क्या, यहाँ बैठे देख तो रहे हैं, सुनता नहीं है तो नहीं सुनता। सारी जिंदगी चली गई, अब सुनना ही बंद हो गया। तो इसलिए इन सब कथाओं का, भगवान के वचनों का ये नहीं है कि खाली सुन ले। भगवान ने स्पष्ट बोला है कि इन सब का इतना ही फल है कि जो भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, जितना भी, जरूरी नहीं है पूरा ही, थोड़ा भी समझ में आ जाए तो उसके अनुसार शुरुआत कर देना, लग जाना। 2 ही मिनट लगाना शुरू करोगे, घटाना मत। 3, 4, 5 बढ़ा लेना। तो बोले फिर तुम्हारे को अपने आप रास्ता मिल जाएगा। लगन एक ऐसी चीज है वो आगे बढ़ा देती है। संसार में भी एक लगन होता है। विवाह शादी में कहते हैं लगन आ गया तो अब शादी नजदीक है। परमात्मा के रास्ते में भी लगन है। लगन दोनों जगह है। मीरा को लगन लग गई तो गिरधारी आ गया, और संसार में लगन आ जाए तो गिरधारन आ जाती है। अब जैसे भी है दोनों ही है,
लेकिन संसार की माया से समस्या हल नहीं होती है। आते तो हैं दोनों, लेकिन भगवान आ जाए तो हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाती है, और माया तो जन्मों से आ ही रही है। इससे किसी की समस्या हल नहीं हुई है, ना होगी। पूरी दुनिया भी एक आदमी को मिले तो उसकी समस्या हल नहीं होती है। अब ये भागवत की बात है, इसमें कहते हैं कि किसी भी प्रकार से बहुत सारे साधन हैं, सभी अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन भगवान के लिए कोई भी चीज काम नहीं करती है। प्रेम और भाव यही एक ऐसी चीज है जो भगवान तक पहुंचा सकता है, और ये भाव होना इतना आसान नहीं है, बैराग होना इतना आसान नहीं है। इसलिए संसारियों को क्या करना, अपना संसार देखना है। उसमें सबसे सरल उपाय यही है कि भगवान की शरण लेकर के काम करना, कि सब भगवान आपका है, हम आपकी शरण हैं, कृपा रखना। और अपना जो भी जिससे जितना भी बन जाए, जहाँ तक बने बुराई के बिना जीवन जी ले, जहाँ तक बने किसी को अपने से दुख ना होए ये ख्याल रखे। मन से, वाणी से, व्यवहार से किसी को दुख ना पहुंचे, यही सबसे पहले भजन की शुरुआत है। भजन का मतलब हल्ला नहीं है, भजन का अर्थ शास्त्रों में सेवा है, और सेवा जिससे भगवान खुश हो जाएं वो कर्म भजन में जाएगा। और दूसरा कोई भी आदमी जिसको जिस चीज की जरूरत हो वो दे दें तो वो खुश हो जाएगा, तो ये सेवा भजन में जाती है। और लेकिन संसार की कामनाओं के लिए भी करें तो भी मिलेंगे, पर फिर भी दुख तो है, संसार में पराधीनता भी है, लेकिन छूटेगी कब, निकलोगे कब? ये बात सच्ची है कि दुख है, पराधीनता है, कभी कभी आदमी को बैराग भी आता है, लेकिन थोड़ा ठीक हो जाए तो फिर वही मिलता है। इससे कहते हैं कि जब कभी दुख दिखाई दे जाए, लग जाए कि हाँ पराधीनता है, तो वहीं से आगे बढ़ने की शुरुआत हो सकती है। इसलिए जब भी कभी जीवन में बैराग आए तो उस वहीं से आगे बढ़ने की कोशिश करना। अब जो भी भागवत की बात आपने सुन ली, तो इसका सार थोड़ा यही है कि सबसे हटा करके भगवान में किसी भी प्रकार से भाव हो जाए, प्रेम हो जाए, कैसे भी हो जाए, थोड़ा भी हो जाए, बीज भी पड़ गया ना तो अगले जन्म में उग जाएगा। इतना भी बहुत है इस जीवन में कि उधर का भाव बन जाए। संसार में दुख है, दिख जाए, बंधन पराधीनता है, लग जाए, और उससे निकलने का भाव बन जाए, तो समझो कि आपका जीवन सफलता की ओर चल पड़ा। एक बार इस जीवन में भाव बन गया तो ये बीज है जो आगे जीवन बदल देगा। और परमात्मा के निमित्त किया हुआ कर्म सत्य कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो सत्य है, अविनाशी है। इसलिए कर्म तो सत्य नहीं है, पर उसके निमित्त होने से उसको सत्य में लिया जाता है। तो भगवान को भाव करके अपने सब घर के काम करो, सुबेरे शाम जरूर कुछ पाठ प्रार्थना ऐसा कर्म करो जो तुम्हारी वहां पर मदद करे जहां दुनिया की कोई भी कमाई मदद ना करे। संसार की जितनी भी कमाई है, सपन में डर लग जाए या और कहीं भी आग तूफान हो जाए, कोई मदद नहीं कर पाएगा। बीमारी में दवाई भी जरूरी नहीं है कि मदद कर दे। तो ऐसा समझ करके भगवान का सहारा एक ऐसा सहारा है जो आग तूफान मौत परलोक कहीं भी हो, हर एक जगह बिना स्वार्थ के पार करने वाला एक वो ही है, क्योंकि वो पार है और पार कर भी सकता है। ऐसा समझ करके ये सबसे अच्छी
और ऊंची कमाई है। थोड़ी भी कर लोगे तो अंदर की शांति मिलेगी। सबसे बड़ी चीज है तसल्ली, संतुष्टि, और वो परम तत्व की संगति के बिना, उससे जुड़े बिना किसी को नहीं मिली है। तो इससे आदमी कैसा भी बेचैन हो, दुखी हो, भयभीत हो, एक बार नींद आ जाए तो सब समस्याएं हट जाती हैं। जागते जागते उस भगवान से कोई जुड़ जाए तो क्या कहना है, नींद में जुड़ने से भी सब समस्या हट जाती हैं। तो भागवत की आपने कथा बढ़िया से सुनी। भगवान का जिसने भी सहारा लिया है उसको कभी दुख तंगी तो आई है, फिर भी उसकी लाज नहीं गई है, अर्थात परिणाम में भला हुआ है। इसलिए कहते हैं कि भगवान को भजते हुए आज तक किसी ने घाटा नहीं पाया है। और बाकी संसार में कितनी कमाई करो, किसी को संतुष्टि मिली नहीं है और मिलेगी भी नहीं। रह गई बात दूसरी है, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज के दिन जैसे भी आपको मालूम होगा कि ये संसार की कहानी है, इसमें हमारे शास्त्र सीधी बात नहीं करते हैं। चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, कोई भी बात घुमाकर ही करी जाती है। अब ये जो महाशिवरात्रि की बात है, बाहर से तो यही कहानी है कि समुद्र को मथा तो सबसे पहले जहर आया। जहर को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब ये संसार ही समुद्र है और इसमें जन्म से ही दुख है। 3 साल तक किसी को अपनी बातें याद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दुख का समय होता है। कई बच्चे तो सिर मारते हैं। क्यों? कई बार वो कुछ चाहते हैं, अगला कुछ करता है। एक माई अपने बच्चा रो रहा, सिर मार रहा, उसको दूध पिला रही है। अब हमें भी नहीं मिल, वो सोचती है रो रहा है, अब उसको दुख से तकलीफ है, ज्यादा दूध पी रहा है। अब डॉक्टर के पास ले गया, मैंने कहा ज्यादा दूध पी लिया हो तो वो डॉक्टर बोला इसको ज्यादा दूध पिला दिया। अब बोल सकता है नहीं, तो सिर मारते हैं कई। तो कहने का क्या है कि वो दुख की अवस्था है, दांत निकलते हैं, मन का चाया होता नहीं है, कोई कुछ समझता है नहीं, बोल सकता नहीं है, फिर भी दूसरे ख्याल करें, फिर भी दुख तंगी है। इसलिए कहते हैं उसके बाद में थोड़ा मन का चाया नहीं होता है, आगे थोड़ी समझ आती है तो बच्चे को भी मान अपमान आ जाता है। कोई गोद से उतार दे तो हो जाता है। कन्हैया ने भी दिखाया है कि यार मैं ब्रह्मांड का नायक, मेरे को जरा से दूध के लिए उतार दिया, बस उसने भी मटके उटके सीधे कर दिए। तो इसलिए ये बड़ी चीजें हैं। क्यों? लेकिन भगवान को सबसे ऊपर रखना वो तो अच्छी बात है। बाकी संसार की चीजों के लिए भगवान को छोड़ देना ये एक बात समझने जैसी है कि लोग लोभ लालच से सोचते हैं कि इधर कर लें, भगवान का क्या है। लेकिन एक बात समझना ध्यान से, तुम भगवान के लिए कितना भी घाटा खा जाओ, घाटा नहीं आएगा, वो सब पूर्ति कर देगा। लेकिन भगवान को छोड़ दिया छोटी सी चीजों के लिए तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। समझ आया ना? यशोदा मैया ने थोड़े से दूध के लिए भगवान को उतार दिया तो भगवान ने बहुत ज्यादा नुकसान करके दिखा दिया, और नहीं उतारती तो फायदा ही फायदा। इससे ये समझने का है, लेकिन अब लोगों की जैसी समझ है वैसे करते हैं। इसलिए सुबेरे उठ के भाव से अंतर बैठे भगवान को नमस्कार करना और उससे सद्बुद्धि मांगना और बोलना भगवान हमारी समझ कम है, कोई गलती हो क्षमा करना, और कृपा करके जो भी तुम्हें अच्छा लगे भगवान का कोई भी नाम लेना, फिर अपना आगे का कार्य शुरू करना। आप लोग महाशिवरात्रि की बात मैं 2 शब्दों में पूरी कर दूं। ये महाशिवरात्रि की बात जो भी बोले कि ये संसार में शुरुआत में दुखी है
और झंझटें रहती हैं। बाद में समुद्र में कुछ कुछ चीजें, हाथी घोड़े ये चीजें आती हैं। लास्ट में अमृत कहते हैं, लेकिन उस अमृत पर झगड़ा ही होता है, सभी आपस में लड़ते हैं। अब ये तो बाहर की, लेकिन इसमें एक बात समझने की है। आज तक सभी देवी देवता रामायण में आता है एक जगह इकट्ठे हुए, तो ये सोच रहे हैं भगवान कहाँ है। वहां शंकर भगवान भी हैं। तो उसमें क्या होता है, शंकर भगवान चुप बैठे हैं, सब कह रहे हैं कहाँ भगवान मिले। शंकर भगवान नहीं बोले, ब्रह्मा जी ने कहा आप कुछ बताओ। सभी देवता ही हैं, ब्रह्मा जी भी ईश्वर कोटि हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये बताओ कहाँ नहीं है, तो मैं बताऊंगा यहाँ नहीं तो वहां। कहने का मतलब कि सभी हैं लेकिन निश्चय नहीं है। निश्चय एक शंकर जी को ही है। क्या कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान सर्वत्र है, सबके अंदर है और भाव से और प्रेम से प्रकट होता है। ये निश्चय शंकर जी को ही है, बाकियों को निश्चय नहीं है। ज्ञान तो है लेकिन निश्चय नहीं है। निश्चय बहुत बड़ी चीज है और ये आना इतना आसान नहीं है। ये शंकर भगवान का स्वरूप श्रद्धा और विश्वास है। शास्त्रों में कोई मूर्ति नहीं है, तो इसलिए विश्वास का अर्थ है विष माने जहर और वास माने बसना, और श्रद्धा अब ये ऐसा ही है, उसके ऊपर पूरा भाव। तो इसको कहते हैं कि भगवान शंकर विश्वास, अर्थात उन्होंने जहर पी लिया और उसमें वास कर लिया। उनको ये एक निश्चय आया है अक परमात्मा सर्वत्र है, बाकी किसी को नहीं आया। सब हाथी घोड़े में हीरे जवाहरात में रह गए हैं। अब निश्चय कोई ऐसे नहीं आ जाता है। निश्चय तो परमात्मा की विशेष देन है। भगवान की वाणी, भागवत की वाणी, भगवान शंकर की, ये सभी जितने भी शब्द हैं वो एकदम से 100% से ज्यादा सच्चे हैं। लेकिन फिर भी हमारे को निश्चय नहीं आता। निश्चय किस पर है? कुछ बैंक बैलेंस होना चाहिए और संसार की चीजें होनी चाहिए, इन पर निश्चय है, ये है। लेकिन भगवान पर नहीं है। इसमें कर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन निश्चय की बड़ी बात है। निश्चय आ जाए, अंदर से आता है, तो इससे कहते हैं कि उनको आया है, इसलिए उन्होंने जो भी दुख को सहन कर लिया है और वो परम कल्याण को पा गए हैं। एक शिवरात्रि आती है, हर महीने आती रहती हैं, लेकिन ये महाशिवरात्रि है। एक होता है कल्याण और ये है महाकल्याण, यानी कि जिसके आगे दुख आएगा ही नहीं, और आएगा तो अपने आप चला जाएगा। इसलिए ये सबसे बड़ी है महाशिवरात्रि, यानी कि कल्याण। कल्याण का मतलब ऐसी स्थिति कि जिसको प्राप्त करके कभी भी ना ऊब आएगी, ना किसी का बंधन होगा, ना पराधीनता होगी, और इतना बढ़िया अब उससे हटने का भाव भी नहीं होगा। कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं रहेगा और समय का भी बंधन नहीं, हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। अपने आप में बहुत आनंद, इसी को कहते हैं कल्याण, कि जिसके आगे कुछ भी बाकी नहीं। ये जो निश्चय की बात है, अब ये आने की बात होती है, किसी को आ जाए। इसी में भी आता है कि निश्चय गोकुल गुजरी और बिन ही बेड़े पार, और पंडित के दिल दुई थी, गुरुआ रह गए वार। समझ में आया? ये एक पंडित जी कथा करते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि राम नाम की नौका है, जो चढ़े सो पार हो जाए। अब घर वालों को, गांव वालों को काम धंधा रहता है, घास लाना है, ये करना, दूध बेच के आना है। आजकल तो गांव में डेयरी लग गई, पहले दूर जाना पड़ा करता। तो वो दूध बेचने जा रही है मथुरा में, पहले दूर जाना पड़ता था।
तो पंडित जी की बात पर उसको श्रद्धा है। अनपढ़ जो आदमी होते हैं ना, वो भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा रखते हैं, और पढ़े लिखे अरे हमें सब मालूम है, कुछ नहीं, उनको श्रद्धा कम होती है, इसलिए ज्यादा पढ़े हुए पढ़े रह जाते हैं, और जो बिना पढ़े होते हैं वे पार हो जाते हैं। खैर वो ऐसे जा रही थी, पंडित जी ने बोला राम नाम की नौका है, जो चढ़े से पार हो जाए। उसने सुन लिया, उसको पंडित जी पर पूरा भरोसा था कि दादा जो बोलेगा ठीक है। उसने सोचा ये तो बहुत अच्छा सौदा है, सब अपने मतलब का देखते हैं कि बिना पैसा भी नहीं देना और समय भी बच जाएगा, राम नाम की नौका है। अब वो गई, दूध दही बेच के और सीधे जमुना जी में घुस गई। बताई तो है, उसके अंदर पक्का हो गया कि इसकी बात सच्ची है। राम राम किया और घुस गई, इतना पानी आया, पार हो गई। उसने देखा बड़ा अच्छा काम बन गया। अब वो पार हो गई तो अब रोज आए जाए। अब दुनिया वालों का कोई काम बन जाए तो क्या करेंगे? अरे एक दिन बाबा जी को भिक्षा करवा देंगे, और क्या करें, 10 रुपये दे देंगे, चादर ले आएंगे, ज्यादा करेंगे। तो ऐसे ही होता है। तो पंडित जी ने काम बना दिया, तो सोचा दादा को एक दिन क्या करें, निमंत्रण करवा दें, खीर हलवा बना देंगे और कुछ मेवा ले आएंगे। तो वो गई कि दादा के हाँ आके हमारे एक दिन प्रसाद पालो, निमंत्रण कर लो। बोले ठीक है, तय हो गया, परसों चलेंगे। अब वो आई अपना बेच के, चलो जी, कहाँ चलो बेटा। अब वो तो सीधी जाए आए। अब वो बोला बेटी घाट तो इधर है, इधर कहाँ जा रही है? अब वो बोली आपने बताया तो राम नाम की नौका है। अब पंडित जी को तो ये भी नहीं पता होता है कब क्या कह गए। वो तो एक प्रकार से वक्ता तो कोई कोई सुखदेव जैसे होते हैं, बाकी वक्ता तो हमारे जैसे बहुत होते हैं। समझ में आया कि नहीं? बकने वाले होते हैं हमारे जैसे बहुत, और वक्ता होते हैं एकदम सही बात बोलने वाले, वो तो कम होते हैं। तो इससे वो पंडित जी ने सोचा पता नहीं क्या कह रही है, पर ये जा रही है तो चल मैं भी चल पड़ूंगा। चल पड़े, लेकिन दुविधा थी। अब वो तो रोज आए जाए, घुस गई। अब पंडित जी भी चला पीछे पीछे, 4 कदम में यहाँ आया पानी। अब वो तो वापस ही हो गया और वो पार हो गया। इसलिए कहते हैं कि निश्चय की बड़ी बात है। शास्त्र की बात सभी सच्ची है, लेकिन निश्चय आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। गीता की एक एक बात सच्ची है, भागवत की है, रामायण की है, लेकिन फिर भी आदमी को यही रहता है ना भैया ऐसे थोड़ी काम चलेगा, कुछ तो चाहिए, ऐसे कहाँ से आएगा, जमा कर ले, कुछ काम आ जाएगा। बुढ़ापे में कौन पूछेगा, मगर ये पीछे उठ के आएंगे बुढ़ापे में। अरे पैसे थोड़ी उठ के आएंगे, करे तक कोई आदमी। और कई बार तो ऐसा भी हो जाए अगर ज्यादा माल है तो उसका काम भी करवा दे, आगे इससे पीछे मिल जाएंगे। तो अभी जो बात थी तो वो भगवान शंकर की, उन्होंने जहर का मतलब क्या, दुख, यानी कि दुख में शांत रहे, कुछ बोला नहीं, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हमारे गुरुजी विद्वान तो बहुत थे, आत्म साक्षात्कारी भी, पर ज्यादा बोलते नहीं थे। उन्होंने एक ही बात हमें बोला कभी कभी, यही है शंकर भगवान भी यही बता रहे हैं आखिर जिसने ज्यादा, सबसे बड़ा दुख क्या है, मान का, मैं का, अपमान का, इनका ही है। इसलिए भगवान शंकर स्वयं नीचे बैठते हैं और कोई कुछ भी बोल जाए बोलते नहीं हैं। इससे कहा कि दुख में जीना सीख लिया, यही जहर है। बाहर का जहर तो आजकल के बच्चे जरा सी बात में खटपट कर देते हैं,
तो इससे कोई महादेव नहीं हो जाते। यानी कि सबकी कोई कुछ भी बोल दे, पलट के जवाब ना दे और अपने आप को, गुस्से को, चिढ़ को, मान को, इनको अंदर ही शांत कर ले, ये सबसे बड़ा अंदर का तप है। इससे ही कल्याण होता है। बाहर कितना ही कुछ भी करो, ठंडी में बैठो, आग में तपो, ये कहीं भी भगवान ने नहीं बताई। भगवान ने जो बताया है वो ये बताया है कि अंदर ही विकार हैं, उनको अंदर ही समझो और अंदर ही शांत करो। ये अंदर का तप सबसे बड़ा तप है, क्योंकि जहाँ बीमारी है वहीं दवाई लगाओगे तो बात बनेगी। इसलिए विकार हमारे अंदर हैं, ना कि बाहर हैं। अंदर गुस्सा नहीं हो तो बाहर कोई कुछ भी बोलता रहे, क्या कुछ गड़बड़ होएगी? गैस है ना, गैस बंद हो तो कितने ही लाइटर मारो या माचिस की तिल्ली लगाओ, आग नहीं जलेगी। लेकिन गैस हो और खोल दो तो लाइटर की आग तो दिखती भी नहीं है, उसमें जरासीम लग जाते हैं। इसलिए क्या समझे कि बोलेंगे ये आदमी खराब है। मैं कहा भैया तेरे अंदर कमी ना होती तो ये क्या करता। इसलिए दुनिया तो लाइटर मारती है, तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं होगा तो लाइटर क्या करेगा। इसलिए हमारे अंदर कमी है, गुस्सा आता है, दुख आता है, चिढ़ आती है। किसी को भी हम देखो, एक बात अच्छी समझ लेना कि जब भी हमें दुख आया है, भले लगेगा कि ये खराब है, लेकिन परमात्मा का न्याय क्या कहता है कि गलती किसकी है? जिसको दुख आया है उसकी है, भले सामने वाला गलत लगे। लेकिन क्यों? क्योंकि परमात्मा का नियम है कि बिना किए यदि किसी को दुख आ जाए तो उसकी व्यवस्था को दोष लग जाएगा। इसलिए जब भी व्यवहार में कोई भी बात हो जाए और लगे कि हम दुखी हैं तो समझ लेना गलती हमारी है। एक ही बात जीवन में कोई उतार ले तो इससे भी कल्याण हो जाएगा। क्यों? जब हम अपनी गलती देखेंगे तो विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, और झगड़ा नहीं होगा तो शांति, और शांति का नाम मुक्ति। भजन का मतलब किसी भी प्रकार से सेवा कुछ भी आप करो, उसका इतना ही अर्थ है कि कलेश खत्म हो जाए। खत्म नहीं हो तो कम तो हो जाए, यही भजन। और यदि कम भी नहीं हो रहा है तो या तो तुम्हारा भजन ठीक नहीं है या करते नहीं हो। समझ में आया? भगवान का थोड़ा भी प्रार्थना करो तो उसका फल होगा कि कलेश खत्म हो जाएगा। मैंने आपको कुछ बातें बताई, आप लोगों को घर में भी काम होगा। इसलिए महाशिवरात्रि अर्थात जो भी बाहर से दुख आए चुपचाप कुछ ना बोल के अपने अंदर ही शांत करता जाए, एक समय के बाद सब शांत हो जाएगा। ये नियम है हर एक चीज का। जैसे कोई बोलता है, किसी का कोई मर गया, मेरे पास आया था, बोले जी हमें बड़ा दुख है। मैंने कहा कितने दिन हो गए मरे? 4-5 दिन, 10 दिन। मगर जितना दुख उस दिन था आज है? बोला जी उतना तो नहीं। मगर तो ये कुदरत अपने आप कर देती है, हो जाएगा। बाकी प्रार्थना करना भाव से तो और जल्दी हो जाएगा। इससे अब आप लोग भगवान शिव की भक्ति है, कोई कुछ भी बोल दे चुपचाप शांत अपने को रख ले और पलट के जवाब ना दे। थोड़ा दुख है उसको सहन कर ले, हजम कर ले, तो ये भगवान की भक्ति हो जाएगी और इसका परिणाम होगा ज्ञान की प्राप्ति। और झगड़ेंगे तो संसार चलता ही रहेगा। निकलना है तो जो भी हो गया, किसी ने भी कर दिया या कह दिया, उसको ठीक मान लो। क्यों? क्योंकि सबके पीछे परमात्मा की सत्ता काम करती है और उसके यहाँ कभी भी गलत नहीं होता है, ना हुआ है और ना होगा। ऐसा समझ करके बस कमी इतनी है कि हमें मालूम नहीं है कब का है, लेकिन दुख हमें आया है तो हमारा है, चाहे कभी का भी है, भले मालूम नहीं हो। इतनी सी बात समझ करके परमात्मा के न्याय को स्वीकार करके
दूसरों से विवाद ना करोगे तो इससे धीरे धीरे संसार से निकल जाओगे। नहीं निकलना हो तो फिर झगड़ा करना, कोर्ट कचहरी में जाना, जाते ही रहोगे जन्मों तक। दोनों बात मैंने बताई जिधर आपको ठीक लगे। इसलिए जब भी दुख हो जाए हमें तो समझ लेना कि गलती हमारी है, दूसरे की नहीं, बस एक ही बात। और जो भी हो गया परमात्मा की व्यवस्था में वो न्याय है। इसके साथ ही भगवान शंकर को याद करो, भगवान कृष्ण को, किसी को भी, यानी कि इनकी दौड़ है। जो भी वस्तु अच्छी है, बढ़िया लगती है, तो भगवान कृष्ण का ने बोला है कि जहाँ भी मन खिंचे जाए तो वस्तु को नहीं देखना, उसके पीछे मेरा भाव करना कि कहीं भी बढ़ियापन है तो मेरे से ही है। किसी भी चीज में किसकी कीमत है, उसके अंदर एक अच्छापन है, खिंचाव है, उसी से चीजें महंगी हैं। ये जो मार्बल है ना, और भी टाइल हैं, ये जब भी टूट जाती हैं, लेकिन फिर भी इनको क्यों लेते हैं? इनमें एक आकर्षण है, अच्छा है। कपड़ा कौन सा में जो अच्छा लगे उसके लिए ज्यादा पैसे दोगे, नहीं लगे तो बढ़िया भी हो नहीं दोगे। इसलिए वो भी पत्थर है, हीरा भी पत्थर है, और भी चीजें, लेकिन उसमें कीमत किसकी है? उसके अंदर एक बढ़ियापन है, इसी का नाम कृष्ण है, वो आकर्षित करता है। तो इसमें छूटने का उपाय क्या है? किसी के भी अंदर बढ़िया आकर्षण है तो उस वस्तु को ना देख के भगवान का भाव करना कि इसके पीछे भगवान का कोई अंश है। जब भगवान का भाव करोगे तो भगवान पर जाओगे, और दुनिया की चीजों का भाव करोगे तो दुनिया में ही उलझ जाओगे। इसलिए कहीं भी बढ़ियापन था, है या होगा तो वो भगवान से ही है। इसलिए कहते हैं कहीं भी आकर्षण उसी से है और दुनिया की दौड़ उसी की तरफ है। वो तुम्हारा शुद्ध आत्मा है, अंदर है। एक समय पर सब दुनिया की चीजों से मन हट जाता है और आदमी उसमें जाके सो जाता है, तभी उसको हल्कापन आता है। समझे? अभी आप लोग भाव से जो भी आरती कीर्तन कुछ देर, और भगवान शंकर का मैंने थोड़े में आपको बताया, कि कैसा भी है अपने आप को जो भी है दुख मान अपमान इन सब को अंदर ही देखते देखते शांत कर लेना, या कोई भी भगवान का नाम लेके कि हे प्रभु आप हर एक बंधन से, क्रोध से, लोभ से, लालच से, अहंकार से, सब से पार हो, मैं आपकी शरण हूँ, कृपा करो। बस इतना भाव करके जो भी अंदर आए उसके अनुसार चलना, नहीं सब शांत हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हर हर महादेव। अभी आप लोग इनकी आरती बची है, आरती और प्रार्थना